and the flow is steady. That means laminar flow है, turbulent flow नहीं है. और हम लोग इतने को हम एक सिस्टम लेते हैं और इसको हम कंसीडर करते हैं. Let's say at this point pressure is P1, at this point pressure is P2. So this is our system. So इसके इधर भी लिक्विड है, इसके इधर भी लिक्विड है. अब सिस्टम ये लिया तो इधर वाला लिक्विड कुछ फोर्स लगाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा. अगर इस सिस्टम को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो ये सारी चीजों में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स जैसा बिहेव करेगा. ये जो अदर लिक्विड लगा रहा है ये भी एक्सटर्नल फोर्स जैसा बिहेव करेगा. सो यहाँ पे ये किधर फोर्स लगाएगा, P2 into एरिया A2. यहाँ पे किधर फोर्स लगाएगा, P1 into A1. P1 प्रेशर. बताओ कुछ देर बाद डेल्टा टी टाइम यही लिक्विड कैसा शेप ले लेगा. दिस लिक्विड विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप. ये थोड़ा आगे चला जाएगा, यहाँ आ गया. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V1 into डेल्टा टी. वेरी स्मॉल है, V1 into डेल्टा टी. ये लेयर भी आगे चला जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा दूर चला जाएगा क्योंकि तुम लोगों ने अभी बताया था सर V2 बड़ा होगा, कितना दूर चला जाएगा. क्लियर. अब सुनना, जो पहले लिक्विड यहाँ पे था, अब वो लिक्विड नहीं, वो लिक्विड थोड़ा आगे चला गया होगा, लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहले था उसका जो वेलोसिटी था, अब बाद में जो मॉलिक्यूल्स आया उसका भी वेलोसिटी वही होगा. ये हमने बताया था थ्योरी में. क्योंकि स्टेडी फ्लो में एक पॉइंट से पास करने वाला लिक्विड जो है, इस पॉइंट से सारे लिक्विड सेम वेलोसिटी से पास करेंगे, है ना. इस पॉइंट से पास करने वाले सारे लिक्विड विल फॉलो द सेम पाथ. सो इमेजिन करो इतने का भी काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे लिखना है, इसका काइनेटिक एनर्जी, और बाद में मुझे इतने का काइनेटिक एनर्जी लिखना है. सो इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है. कॉमन वॉल्यूम भी होगा और सबका स्पीड भी वही रहेगा जो पहले था. लिक्विड चेंज हो गया. सो अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है बच्चों, तो हम कहेंगे कि एक्चुअली में इफेक्टिवली इतना मास, ये जो लिक्विड है सोचो कि यहां चला गया, बाकी ये तो कॉमन है. कैन वी से दैट. सो हमें लिखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं हाफ, फाइनल में ये शिफ्ट लूंगा, है ना. इसका डेंसिटी हो जाएगा रो, डेंसिटी है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड ले रहा हूं मैं, आइडियल फ्लूइड, रो इनटू ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, A2 इनटू दिस. सर उधर दिख नहीं रहा है. दिस इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू इसका स्पीड हाफ m v2 स्क्वायर. ये हो गया यहाँ का काइनेटिक एनर्जी. और इसका कितना था काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ रो, तो बताओ A1 V1 डेल्टा टी इनटू V1. ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बच्चों नहीं दिख रहा है क्या सर? वहां का दिख रहा नहीं. नो सर. दिखा नो सर, अभी भी नहीं दिखा. थोड़ा सा तो दिख रहा है यार, मुझे तो लग तो रहा वहां का नहीं दिख रहा है. है. अच्छा ठीक है, मैं इधर लिखूंगा. चलो अभी तो दिख रहा है. ये वाला क्या है, माइनस हाफ. यस सर अब दिख रहा है. A1 V1 डेल्टा टी इनटू V1 स्क्वायर. दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो इफेक्टिवली कहोगे सर इतना मास तो दोनों में कॉमन है. इफेक्टिवली वी कैन से कि ये मास यहां पे चला गया.
So final potential energy will be m, m का मतलब हो गया रो A2 V2 डेल्टा T है ना, इंटू m g इंटू H2 माइनस रो A1 V1 डेल्टा T g इंटू H1 है ना। इनफैक्ट बच्चों जो मास यहां से गया ये मास और ये मास तो इक्वल ही होगा, ये और ये क्या है इक्वल ही होने वाला है। अब और क्या लिखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, mg का वर्क डन तो लिख लिया पोटेंशियल में, बचा ये हाउ मच वर्क दिस फोर्स विल डू, P1 A1 फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा P1 A1 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट V1 डेल्टा T, और यहां पे एक्सटर्नल फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, सो माइनस P2 A2 फोर्स V2। क्या ये तीन टर्म्स में किसी को दिक्कत, ऑनलाइन वाले बच्चे बताना। ओनली 10 स्टूडेंट्स अपीयरिंग देयर, 10 और यहाँ पे कितने होंगे 11, 2 4 6 8 9 11 21, कितने बच्चे हैं ना, कितने और आएंगे सर, और कुछ आएंगे। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और एक चीज देखना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, ये सेम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ऑलरेडी प्रूव किया था। यहाँ से देखो A2 V2 डेल्टा T, यहाँ पे A1 V1 डेल्टा T है तो सब में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा के लिखोगे तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको कंसीडर करके कट कर रहा हूं, प्लस डेल्टा यू रो जी H2 माइनस रो जी H1, दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो A1 V1 डेल्टा T है, P1 माइनस P2, 1 वाले टर्म को एक तरफ, 2 वाले टर्म को एक तरफ, P1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, V1 स्क्वायर रो जी H1 दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H1। अरे यार क्या करना है, H1 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, देखो ये आ गया। सो फाइनल इज, ये तो कोई भी जो दो जनरल पॉइंट है बच्चों, एनी टू जनरल पॉइंट है ना, तो हम लोग कह सकते हैं P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर किसी भी पॉइंट पे लिखो प्लस रो जी एच दैट इज कांस्टेंट। चलो 11 बच्चे आए। सागर देवरे 2 से कनेक्टेड हो क्या? सागर यस, तो मेरा डिवाइस है दूसरे नाम से।
ठीक है, ठीक है। मैं तो खुश हो गया कि एक बच्चा और बढ़ाया था, कोई बात नहीं। लिख लिया यहाँ तक? इसी को क्या बोलते हैं? बर्नौली इक्वेशंस, है ना? हालांकि ये जो हमने प्रूफ किया है बच्चों, ये जो प्रूफ किया वो अप्लाई किया वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन आइडियल फ्लूइड। मतलब ये विस्कोसिटीज में नहीं है, नॉन विस्कसली, अदरवाइज मूव करा तो विस्कोसिटी का अगेंस्ट एनर्जी लॉस होगा, उसको कंसीडर नहीं किया, नॉन विस्कस लिक्विड। एंड यहाँ का रो क्या लिया है? दैट मींस सेम, आ जाओ, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो उसके लिए ये कंडीशन है। बट अगर फ्लूइड आइडियल नहीं भी है तो एग्जैक्टली ये फॉलो तो नहीं करेगा, बट पैटर्न ऐसा रहेगा। तो अगर पैटर्न का मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे देखना, अभी H को छोड़ दो, मान लो कि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है सेम लेवल में, H सेम है, नेगलेक्ट दिस, इसको कंसीडर करो। H सेम है तो this plus this is equal to constant. If you increase the velocity, V को अगर increase करोगे, so what will happen? Pressure will decrease. और ये satisfied रहेगा P plus half rho V square is equal to constant. अगर आइडियल है तो, अगर नॉन आइडियल है तो ये एग्जैक्टली सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, बट ये जरूर होगा कि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? नॉन आइडियल भी रहेगा तो भी ये पैटर्न विल रिमेन सेम। और इसके बहुत सारे इनॉर्मस एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तुम कभी सोचे भी अच्छा इसका रीजन ये है। जैसे कुछ चीजें मैं बताता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने में। कॉमन लाइफ में बहुत सारी चीजें तुम एक्सपीरियंस की होगी। कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कभी कभी क्या होता है, दो दोस्त साथ में पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, एक स्ट्रॉ ये लगा एक स्ट्रॉ ये लगा है ना, सोचा यार मैं जल्दी थोड़ा सा पी लेता हूँ। तो अगर थोड़ा फास्ट खींचते हो तो तुम सोचते हो कि ज्यादा लिक्विड आए, है ना, तुम देखोगे स्ट्रॉ में चिपक जाता है। इफ यू ट्राई टू पुल की ज्यादा वेलोसिटी से पुल करना चाहोगे, इट विल कंप्रेस। व्हाट इज द रीजन? अगर तुम स्ट्रॉ से ऐसे पुल कर रहे हो वाटर, इसका स्पीड अगर बढ़ेगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है, दैट्स व्हाई ये स्टिक कर जाता है। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि ज्यादा लिक्विड पुल करे तो इसको फैलना चाहिए, उसके जगह पे कम होता है। सबसे पहला एग्जांपल इनफैक्ट हमने बताया होगा कि जब ट्रेन फास्ट ट्रेन गुजरती है प्लेटफॉर्म से, तो मम्मी पापा क्या बताते हैं तुम्हें कि प्लेटफॉर्म से दूर रहना चाहिए, क्या होगा? है ना? तो रीजन क्या होता है? if this train is running in this way, तो ये अपने साथ में एयर को ड्रैग करता है ना। सो ट्रेन के पास जो एयर है उसका ज्यादा वेलोसिटी इधर थोड़ा कम ऐसे हो रहा है। अब मान लो तुम यहाँ पे खड़ा हो तो तुम्हारे यहाँ पे वेलोसिटी एयर का ज्यादा और इधर थोड़ा एयर का वेलोसिटी कम है। यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी से यहाँ क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया। और यहाँ पे प्रेशर, तो ये पुश कर देगा। So actually air is pushing you और बदनाम हो जाती है हमारी ट्रेन कि ट्रेन ने क्या कर लिया? पुल कर दिया। समझ में आ रहा है? अगर समुद्र के किनारे अगर बड़ी-बड़ी टावर बनती, मुंबई में जाओ, है ना, अगर नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ आदमी निकल करके टावर बना दे तो अच्छा सा डिजाइन दे दे, और कुछ ऐसा टावर बना दे थोड़ा डिजाइन, like wind is blowing in this way, और कुछ होता है ना ऐसे डिजाइन कर दिया,
इस टाइप से, और ऐसे पास हुआ तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कम रहेगा और यहाँ पे थोड़ा नैरो कर दिया डिजाइन बनाने में, है ना। और इससे अगर पास किया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा इधर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, इधर से पुश करेगा अंदर, टू बिल्डिंग विल, है ना। अरे इतना ज्यादा फोर्स होता है बिल्डिंग को कोलैप्स करा सकता है। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का कि अगर दो बड़े टावर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं इधर से एयर आ रहा है, इसको पैसेज में यहाँ पे कम हो गया एरिया, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा, सो इट विल पुश दिस। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना होता है। कभी कभी कहते हैं कि जैसे शिप, दो शिप खड़े हैं वहां पे, मतलब ऐसे पास पास, तो कहता है कि शिप क्या होता है कि अगर ऐसे है ना, इस टाइप का, मान लो साइड बाय साइड खड़ा कर दिया है ना, सोचा चलो दोस्ती कर लेते हैं पास पास में, सो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना शिप का, तो यहाँ से एयर इज ब्लोइंग लाइक दिस, तो क्या होगा अगर ये मेजर नहीं लिया गया तो ये दोनों जाके टकरा जाएंगे, बिकॉज यहाँ से एयर पास हुआ इधर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, इधर नॉर्मल प्रेशर रहेगा, सो इट विल कोलाइड, है ना। और शिप तो बहुत बड़ा होता है, अगर ये कोलाइड किया तो बहुत डैमेज क्रिएट कर सकता है। सो ये सारी चीजें। दूसरा चीज, सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूं जो कॉमन लाइफ में तुम बचपन में बहुत एक्सपीरियंस किए होगे, जब बारिश होती है तो मन करता है तुम्हें बाहर घूमने का, है ना, छाता लेके खड़े हो, बारिश और थोड़ा तेज हवा चलती है। सो हैव यू इमेजिन कि ये विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस, है ना, तो तुम्हें लगता है ऐसे ब्लो कर रहा है तो तुम्हारे अम्ब्रेला को इधर पुश करनी चाहिए, इधर, कॉमन एक्सपीरियंस लगता है ऐसा, नॉर्मल किसी को अगर इधर जाना चाहिए, बट तुम देखोगे ये ऊपर जाना चाहता है। रीजन इज कि विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस, तो ये ऐसे चला गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे जो एयर है ये तो क्या है, रेस्ट में, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ का नॉर्मल प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कम हो गया, सो ये क्या हो जाएगा। और तुम अगर छाता देखना, कभी कोई एक्सपीरियंस किया ये, छाता को तुम्हें ना ऊपर जाना चाहता है, हमें होल्ड करके नीचे पकड़ के रखना पड़ता है, छोड़ दिया तो ये ऊपर उड़ेगा, इधर नहीं जाता है, ऊपर जाता है। और भी एग्जांपल, अगर कभी सुनामी आता है इस टाइप का, तो टीवी में देखो न्यूज, ये जो मकान होते हैं ना, बहुत तेज हवा चल रही है, मकान का नहीं, छत उड़ जाता है, ये बिल्डिंग नहीं गिरती, क्या होता है, ये छत ऊपर चला जाता है। रीजन इज कि यहाँ पे जा रहा हाई वेलोसिटी, यहाँ पे घर के अंदर तो नॉर्मल, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, इधर का प्रेशर कम, दैट्स व्हाई दे एक्सेलरेट। क्लियर ये। सोचो जब तुम लोग इंजीनियर बनोगे तो कुछ डिजाइन करना है, कुछ सारी चीजें, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी एग्जांपल बताऊंगा, तुम लोग कहते हो बॉल स्विंग करता है ना क्रिकेट मैच में, सो बॉल से स्विंग से याद आया, कब से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट में, 5 फरवरी। कितना एकदम टाइम लगे तुम पूरा याद रहता है, पहला टेस्ट कब है, दूसरा टेस्ट कब है, मुझे भी रहता था, मैं भी करता था। देखो फास्ट बॉलर तुम लोग देखते होगे, फास्ट बॉलर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बॉल को ना रगड़ते रहते हैं ऐसे, देखा क्या तुम लोग भी करते हो, देख करके ऐसे रगड़ा, कभी इधर से रगड़ा, कभी इधर से रगड़ा, जो बॉल दिया जिधर से रगड़ दिया, इसलिए वो वहां पे ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो जैसे भी रगड़ लेते, वहां पे ना हमेशा एक ही तरफ रफ करते हैं, एक तरफ को स्मूथ बनाता है, एक तरफ को रफ रहने देता है, ठीक है। सो जो आइडिया ये है, ऑस्ट्रेलियन कोई कोच था, उन्होंने पहली बार डिवाइस किया था, एक तरफ को स्मूथ बना दिया और एक तरफ को रफ रहने दिया, हम लोग तो किसी भी तरफ को रगड़ लेते हैं। अब जब बॉल ऐसे थ्रो किया, हाई स्पीड से जा रहा है, तो जिस तरफ से स्मूथ है तो वहां पे एयर ड्रैग नहीं होगा, है ना, जिधर रफ है तो एयर ड्रैग होगा, एयर ड्रैग होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रैग हो जाएगा, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इधर स्मूथ वाली तरफ एयर ड्रैग नहीं हो रहा तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, नॉर्मल प्रेशर रहेगा, तो इधर प्रेशर कम, इधर नॉर्मल प्रेशर, मतलब इसको क्या कर देगा, पुश कर देगा, तो क्या हो जाएगा, बॉल समझ में आ रहा है।
हवा में स्विंग होता है। तो जब जो बैट्समैन होता है ना वो भी देखते रहता है कि वो बॉल को किधर पकड़ा है, रफ वाला साइड किधर रखा है ना। ये सब बहुत सारी चीज ध्यान देना होता है, कैसे रखा है, किस टाइप से रखा है, शिम पकड़ के थ्रो कर रहा है, ऐसे थ्रो कर रहा है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होता है। चलो और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और भी एग्जांपल्स लेंगे। और सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हें पता है प्लेन क्यों फ्लाई करता है, एरोप्लेन, है ना। अगर सोचो कि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या एरोप्लेन फ्लाई, जो हम लोग जाते नहीं जाते, है ना। एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा, नो सर। हेलीकॉप्टर, तुम लोग देखते हो, तुम लोग बचपन में कौन सा डोरेमोन देखते हो, ऊपर में एक छोटा सा पंखा लगा दिया हो, उड़ने लग गया। हेलीकॉप्टर का यही डिजाइन था कि ये क्या होता है, डोरेमोन का ये हम भी देखता है, अब बचपन में नहीं देखा था। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जब रोटेट करता है तो यहाँ पे एयर में सर्कुलेशंस लाता है ना, एयर का वेलोसिटी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। एयर का वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, इधर नॉर्मल प्रेशर सो लिफ्ट हो जाता है ना। एरोप्लेन का भी तुम डिजाइन देखोगे, एरोप्लेन का डिजाइन अगर देखोगे तो कुछ ऐसा होता है, इतना अच्छा नहीं बनेगा। कुछ इस टाइप का डिजाइन आता है, एरोडायनेमिक। ठीक है ना। सोचो कि विंड इज ब्लोइंग, ऐसे है विंड, और सबसे पहले क्या कर, रनवे पे बहुत तेज चलता है ना। सो यहाँ पे जो विंड है ये क्या होगा, ये ऐसे आया और इसके पास अभी जाने का पाथ नहीं है, तो क्या होगा, ये विंड ऐसे जाएगा। आ रहा है समझ में। अब तो यहाँ पे स्टीम लाइन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्टीम लाइन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। स्टीम लाइन का डेंसिटी ज्यादा, या ऐसे भी देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इधर कौन सा है, नॉर्मल वेलोसिटी। यहाँ का नॉर्मल प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, है ना। तुम लोग देखते होगे इसके जो इधर डायने बने रहते हैं उसमें बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, रोटेट करते हैं। अब इसे जा रहा है ना, इसको प्लेन को इधर टर्न लेना, इस तरफ टर्न लेना, इस तरफ, तो क्या करेगा, इस तरफ के एयर के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, इधर का सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर का फैन बंद रहेगा ना, इधर नॉर्मल प्रेशर रहेगा। इससे क्या होगा, ये पुश कर देगा, स्विच विल टर्न लाइक दिस, कितना स्पीड से कितना मूव करेगा। समझ में आ रही है टेक्नोलॉजी। किसी को मन करेगा मैं तो एरोडायनामिक्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग लूंगा, अपने कितने का ड्रीम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बहुत लोगों का था, मैं भी सोचा था कि मुझे एरोस्पेस मिल जाए, मिला नहीं था, तो अच्छा हुआ कि नहीं मिला था, क्योंकि जो बच्चे ज्वाइन किए थे वो सब कर रहे कुछ नहीं यार, मजा नहीं आता पढ़ने में। चलो हम लोग अभी तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताएं, अब हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशंस जिसपे सवाल आते हैं। ये थियोरेटिकल एप्लीकेशन होगा, लिखो एप्लीकेशन फॉर बर्नौली एजुकेशन। नैन पटेल कहाँ थे अभी तक, इतना लेट ज्वाइन किया, कब से ज्वाइन किया है सर? शुरू से ज्वाइन किया। हाँ सर। देखो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जो एक कंटेनर है या एक हम कंटेनर को कहीं यहाँ पे up to height h water filled और ये स्मॉल हाइट h है, सो वाटर के लेवल से एक स्मॉल h लेवल नीचे एक होल पंच कर दो
और इसका क्रॉस सेक्शन सपोज ए ले लेता हूँ और इसका क्रॉस सेक्शन कैपिटल लेता हूँ और हम लोग लेंगे स्मॉल a is much less than capital. If you punch a hole here, so liquid starts coming out from this. We have to find what will be the speed with which it will come out. Let's V1 लिखते हैं. Clear? तो आज बहुत सारे सवाल इसी पे डिस्कस करेंगे. तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं एक दो सवाल करूंगा, उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा करने. तो अगर यहाँ से वाटर V1 स्पीड से बाहर निकल रहा है तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ का भी प्रेशर P नॉट. If we draw the streamline, क्या होगा? तो अगर यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है तो यहाँ का लेवल भी नीचे जाएगा, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा. सो लेट्स इसका वेलोसिटी अभी मान लेते हैं v2, बट v2 बहुत नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू, बट अभी v2 लिख लेते हैं. If you draw the streamline, this water will move like this, ऐसा होगा, है ना? स्ट्रीमलाइन से देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कम है, जैसे से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमने बताया, यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर सो प्रेशर P नॉट, ओपन टू एटमॉस्फेयर सो प्रेशर P नॉट. वी अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशंस बिटवीन पॉइंट ऑन द अपर लेयर एंड हियर. ये दो पॉइंट के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन जब लगाते हैं ना तो बच्चों एक स्ट्रीमलाइन पे ही ये करेंगे. जैसे देखो स्ट्रीमलाइन है, यहाँ पे लगा रहे हैं, सेम स्ट्रीमलाइन. सो यहाँ के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यहाँ का प्रेशर P नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रेफरेंस कहीं ले सकते हो ग्रेविटेशनल का लिखने के लिए. तो रेफरेंस में यहाँ ले लेता हूँ 0, h0 यहीं से लेता हूँ. तो यहाँ से ये कितना हाइट ऊपर है? स्मॉल h. अब यहाँ का लिखता हूँ, यहाँ का इस पॉइंट का क्या लिखूंगा? ये भी P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इसका ले लेते हैं 0. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो ये P नॉट चला गया, हाफ रो V1 स्क्वायर और ये माइनस V2 स्क्वायर ले आते हैं एक तरफ, दैट इज इक्वल टू रो GH. अब ये रो भी कैंसिल. बताना A1 V1 में कोई रिलेशंस है क्या? A V2 equal to A small a into V1 cross section into V1 that is equal to capital A into V2. मुझे V1 चाहिए था. We need V1, so V2 को रिप्लेस कर देते हैं. तो V2 is equal to A upon capital A into V1 square. सही लिखा? This is equal to 2 इधर चला गया 2GH. So V1 square is equal to 2GH upon 1 minus A by capital A का whole square. Root, this implies V1 is equal to root 2GH upon 1 minus A by A का whole square. ये रूट पूरा है.
देखना बच्चों, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द टाइम जैसे ये कर रहा है, ये सपोज 1 सेंटीमीटर का पंच किया हो रेडियस का, और ये कम से कम कितना दिख रहा है, लगभग 20 सेंटीमीटर है ना, मतलब ऐसा कंटेनर है, तो A बाई कैपिटल A कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो A बाई A कितना हो जाएगा, कैन यू गेस, ये तो स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है ना, A बाई हो जाएगा 1/400, 1/400, और यहाँ देखना 1 माइनस A बाई A का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/1600, 1 माइनस 1/1600, ये कितना हो जाएगा 59/1600, सही लिख रहा हूँ क्या, बहुत बड़ा नंबर है, 1 से इसको रिप्लेस कर, सर 1600 नहीं, 400 है। A बाई A तो 400 ना, A बाई A का और होल एक स्क्वायर, 0 सर, अच्छा और नहीं ज्यादा ना, 1600 से ज्यादा डबल हो जाएगा ना, आ रहा समझ में, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा रफली 1, मतलब ये बहुत ज्यादा है, 20 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, छोटा होता है तो क्वाइट ऐसा ही रहता है, सो कैन वी नेग्लेक्ट इस टर्म को, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो रफली v1 इज इक्वल टू रफली कितना हो जाएगा 2g, इसी को बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, किस स्पीड से ये बाहर है। सर सर एक डाउट है कि वहां पे जो v1 वेलोसिटी से फ्लूइड निकलेगा तो वहां प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ है वही रहेगा, ये सिर्फ लिक्विड यहाँ पे मूव कर रहा है, ये बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मेंटेन करेगा प्रेशर। जब हम बात कर रहे थे एरोप्लेन का और ये सब, तो ये द होल एयर इज मूविंग, ठीक है, और एक स्टेटमेंट हमने दिया है, एक स्टेटमेंट क्या दिया है, जो भी सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है दैट विल हैव प्रेशर P0। अब सोचो यहाँ पे P0 ये मूव कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड मूव कर रहा है, तो लिक्विड का प्रेशर चेंज होगा, और यहाँ देखना जो हम लोग कहे कि यहाँ पे प्रेशर P0 ऐसे होना चाहिए था क्या, अगर लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, देयर इज नो लिक्विड इज कमिंग आउट, सो यहाँ का प्रेशर होना चाहिए था P0 प्लस रो GH, बट क्या ले रहे हैं P0 ले रहे हैं। सो छोटा सा सवाल, यहाँ से x हाइट पे पंच किया है, स्मॉल h हाइट पे, वेलोसिटी विल कम आउट विद कितना हो जाएगा √2gh रफली, अब से यूज करेंगे, स्मॉल होल पंच किया सिंपली दिया रहेगा, तो पूछा जाए कि लिक्विड ऐसे स्ट्रीम बनाएगा वेयर द स्ट्रीम विल हिट द ग्राउंड, मतलब ये रेंज पूछ रहा हूं मैं, liquid is filled up to height capital H, where the liquid will hit, ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे।
R equal to 2 into under root small h capital H minus h. R is equal to 2 into रूट 2gh, एकदम सही बता रहे हो, इनटू मतलब ये v इनटू टाइम, यही है ना। और इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए हम लोग डिस्कस करें तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा? अंडर रूट 2 h माइनस स्मॉल h बाई g। तो ये अगर देखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, जो तुम लोग बता रहे थे, h इंटू कैपिटल H माइनस, यही है ना। तो एक सवाल तुम लोग सोच सकते हो कि सर अगर मैंने होल यहाँ पे पंच किया टॉप मोस्ट पोजीशन, तो ये ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी बाहर निकलेगा, वेयर द स्ट्रिंग विल हिट द ऑलमोस्ट यहीं पे पास में। थोड़ा नीचे लाया तो थोड़ा स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन नीचे आने का टाइम थोड़ा कम लग जाएगा, बट स्पीड ज्यादा तो ये थोड़ा क्या होगा, आगे जाएगा। ऐसे ही नीचे करते जाओगे, आगे जाते जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि यहाँ पे पंच की बॉटम पे, तो वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन आने में टाइम जीरो, यहीं पे हिट करेगा। सो कैन यू गेस कि जैसे जैसे नीचे आ रहा हो, रेंज बढ़ रहा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, देन रेंज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, बिकॉज़ जितना नीचे करोगे स्पीड तो ज्यादा होगा, बट नीचे आने का टाइम कम होगा, तो होगा ना। सब क्या सवाल इसमें बनता है, at what height below the top layer we should punch a hole so that range will be maximum. That means maximum होने के लिए इसको maximum होना चाहिए बच्चों, ये रूट के अंदर मैं रूट वाले को जगह पे इसको maximum कर रहा हूँ, तो for maximum range क्या करेंगे, d upon dr by dh, r is function of a small h, तो r के जगह पे मैं रूट के जगह पे सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, d upon dh of h into capital H minus small h, इसका डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो। इसका डिफरेंशिएशन जीरो करोगे तो कैपिटल H बाहर, स्मॉल h का 1 माइनस h स्क्वायर का 2h, तो स्मॉल h कितना हो जाएगा बच्चों, h by 2। दैट मींस मिडिल पे हमें पंच करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर है। अब सपोज एक सवाल दे देता हूं मैं, इधर दिख रहा है, तो एक कंटेनर है और इसको एक स्टैंड पे रख दिया है, इसका हाइट h है और इसका हाइट h by 2। मैं पूछूं कि यहाँ पे टॉप लेयर से कितना डिस्टेंस नीचे we should punch a hole so that it strike ground at maximum range।
3h/4. 3h/4। 3h/4। बहुत बढ़िया नैन। किसी को दिक्कत नहीं ना? क्योंकि ये कितना हो गया था हाइट 3h/2, मिडिल में पंच करना। अब मान लो किसी दिन सवाल रेजोनेंस के टेस्ट में आ गया कि ये स्टैंड थोड़ा ऊंचा ले लिया, ये 2h हाइट का ले लिया और ये h हाइट का ले लिया। पूछेगा वेयर शुड वी पंच ए होल सो दैट इट स्ट्राइक एट मैक्सिमम डिस्टेंस। व्हाट विल बी द आंसर? अतः h है ना। एक ऑप्शन रहेगा 3h/2, तो रहेगा 3h/2 होगा? नहीं होगा। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 3h/2, बोले कहां 3h/2 कहां पंच करोगे? यही तो फिनिश हो रहा है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा? फिजिक्स में लगाना, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं लगाना। क्या लिखे? तो यहाँ पे पंच करेंगे, है ना। चलो चेतना क्लियर? ये तो 3h/2 नीचे ढूंढते रहोगे कहां पे पंचिंग मशीन लेकर के। अच्छा, इसी को थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं। यहां से h साइड पे हमने पंच किया था, मैथमेटिक्स में पढ़ लेते बच्चों। ये कैपिटल H है। फॉर ए पर्टिकुलर रेंज R मैंने फिक्स कर दिया, R फिक्स कर दिया। तो पर्टिकुलर रेंज के लिए h का वैल्यू कहां पंच करूं कि ये पर्टिकुलर रेंज आया? तो h का एक वैल्यू आएगा या दो वैल्यू आएगा? दो वैल्यू आएगा, है ना। तो वो जो दो वैल्यू आएगा h1 एंड h2, h1 एंड h2 जो दो वैल्यू आएगा उसका समीशन क्या होगा? उसका समीशन जो हो जाएगा वो कैसे? कैपिटल H। कर दो माइनस एक वैल्यू, एक वैल्यू आया h1, एक यहां से पंच किया तो रेंज शो होगा। फिर दूसरा एक वैल्यू आएगा, उसके लिए भी रेंज सेम होगा। तो अगर एक वैल्यू h1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल H माइनस h1। h2 क्या है? कैपिटल H माइनस h1, है ना। h1 में पंच किया और कैपिटल H माइनस h1 में पंच किया, दोनों केस में सेम रेंज होगा। क्लियर ना? तो ये भी पूछता है h1 प्लस h2 h होगा। For a particular range, we will get two value of h. बच्चों साइड वॉल में यहां पंच करें होल या यहां पंच करें, बात बराबर होगी, ठीक है ना। इसका एरिया यहां से निकले यहां से निकले, चूंकि ये दोनों सेम लेवल में है तो ऐसे निकलेगा। किसी ने पंच कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन दे दिया, तो यहाँ पे लिक्विड ऐसे जाएगा, तो यहाँ भी वेलोसिटी √2g से निकलेगा। तो ऐसे सवाल बुकलेट्स में होंगे कैसे पंच करें। ये थोड़ा सा हाइट दिया तो मतलब ये लेवल लगभग यही लेवल है। तो लिक्विड विल कम आउट, जस्ट डायरेक्शन देने के लिए लिक्विड विल कम आउट इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल गो लाइक दिस। ये सब प्रोजेक्टाइल का कर सकते हो। स्पीड कितना रहेगा? √2g। तो मैं ऐसे सवाल नहीं करवा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स में किया। मैंने यहाँ पे होल्ड करूँ या यहाँ पे, मुझे ये निकालना है कि लेट्स दिस इज h height filled, how much time it will take to empty half of the कंटेनर।
अगर हमने एक स्मॉल ए और ये कैपिटल ए का है, हाउ मच टाइम it will take to empty half of the beaker, yes, cylindrical beaker. इसका क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, इसका क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, और हम assumptions ये ले रहे हैं कि स्मॉल a is much less than कैपिटल A. That means velocity of flux हम धड़ल्ले से लिख सकते हैं √2g h. So alternate method डिस्कस कर रहा हूँ. Find acceleration of the top layer. टॉप लेयर का वेलोसिटी ये है, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, एक्सेशन निकालना. एक बार डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करते जाओ और फाइनली a by a का स्क्वायर √2g हो जाएगा 2 into g अपॉन √h कैंसिल हो गया था 2 a by कैपिटल A का स्क्वायर इंटू जी. और एक मिसकंसेप्शन बता रहा हूं मिसकंसेप्शन. मिसकंसेप्शन इज कि मुझे टाइम निकालना था, ये लेयर यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, एक्सेशन जो है वो कांस्टेंट आया बच्चों. कैसा है ये? तो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और h is equal to half acceleration into t square. Time taken to empty the cylinder is 2h upon acceleration. Put the value, you will get this, and this is correct answer. Correct. Correct method, correct answer, ये सही है. यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये आंसर करेक्ट आ रहा है. बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताते हैं, है ना. लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब मैं पूछता हूं कि बताओ हाफ एम्प्टी का कितना टाइम लगेगा. तो जो इस मेथड से गए हैं बहुत जल्दी से क्विकली बताएंगे. हाफ एम्प्टी का टाइम यहां से आया h/2 = हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना. तो हाफ एम्प्टी का टाइम वो लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या, h/2 टू गया h बाय एक्सेलरेशन. पुट कर दो एक्सेलरेशन, कितना था एक्सेलरेशन, कैपिटल A बाय A आ जाएगा, है ना, बाय g का रूट. ठीक है ना. लेकिन ये आंसर आया था क्या इंटीग्रेशन से? नहीं आया. लेकिन तुमने अगर सिर्फ यही मेथड से किया है तो यही लिख के आओगे हाफ एम्प्टी का. गड़बड़ी कहाँ है? क्यों नहीं आंसर आया? क्यों गलत आ रहा है? कुछ बच्चों को शंका क्या, ये आंसर तो गलत है, हमने अभी प्रूफ किया था ना इंटीग्रेशन से, कुछ और आया ना. लेकिन जब फुल एम्प्टी का यही लगाया तो क्या आ गया था, सही आ गया था. सही आंसर ये है, लेकिन ये गलत कैसे हो गया? मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है. सार्थक तुम पे छोड़ते हैं, तुम बताना कल क्या गड़बड़ी. एग्जैक्टली ये सवाल मैं नहीं बता रहा हूँ, और मुझे कुछ बच्चों ने नहीं पूछा था, मुझे तो एक टीचर ने पूछा कि सर मैं तो फंस गया हूँ. वो पूछे कि सर ये फुल एम्प्टी का तो सही है, आ जाता है एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. एक्सेशन निकाला, ये निकाला, बड़ा सिंपल सा मेथड है.
लेकिन जब हाफ एम्प्टी का पूछते हैं तो आंसर जो है वो गलत आ जाता है। ऐसा क्या गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी है इसमें? ये तुम पे छोड़ता हूँ, है ना, तुम लोग ढूंढ के बताओ। ये रॉन्ग आंसर है बच्चों, कट कर देना, ऐसे नहीं कि ये लिख दिया तो तुम लोग भी लिख लेना। दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये जो एक्सेशन है वो सही था, एक्सेशन वाला फंडा में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई कुछ तो बोल रहा है, सही ट्रैक। नेक्स्ट लिखो थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स उधर 13 थे, अभी 11 हो गए। लक्षिका लेट आई क्या तुम? नहीं सर, पहले से ज्वाइन किया था। अच्छा, ये कंटेनर था, ये अभी ना ओपनिंग जो है उसको क्लोज रखा है, तो ये रेस्ट में। और इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा व्हील लगाता है, स्मूथ सरफेस है, फ्रीली मूव कर सकता है ना। तो अभी ये रेस्ट में है और अभी तूने ओपनिंग खोल दिया, ओपन कर दिया, तो क्या लगता है कि ये कंटेनर अभी भी रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? एक्सटर्नल फोर्सेस है क्या कोई? वर्टिकल डायरेक्शन में तो है, ग्रेविटी है, नॉर्मल एक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। सो कंटेनर विल मूव और नॉट? अगर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। लेकिन देखो ये यहाँ जो लिक्विड है ये इधर भाग रहा है, ये अगर इधर जाएगा, इसको इधर मोमेंटम मिला तो ये इसको भी इधर मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, है ना, टू कीप द मोमेंटम कंजर्व, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, so this will recoil in this direction, this will experience a force in this direction. How much force it will experience in this direction, है ना, that is called thrust force. क्लियर हुआ? तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इसका कितना मोमेंटम इधर चेंज हो रहा है। जितना मोमेंटम पर सेकंड इधर चेंज हो रहा है उतना ही मोमेंटम पर सेकंड इसका इधर चेंज होगा, पर सेकंड। और जब पर सेकंड की बात करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? थ्रस्ट फोर्स। फोर्स उसी को कहेंगे थ्रस्ट फोर्स, मोमेंटम चेंज पर सेकंड। तो मान लो कि ये हाइट h हाइट पे अभी हमने पंच किया, तो जैसे ही पंच किया बच्चों ये किस वेलोसिटी से बाहर जाना शुरू करेगा, है ना। सो इट विल एक्सपीरियंस अ थ्रस्ट फोर्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कितना फोर्स लगा करके इसको रेस्ट में रखना है ना। तो हमने क्या किया, ये इधर जाना चाहेगा तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो हाउ मच एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू कीप द सिलेंडर एट रेस्ट? तो लिखो फाइंड external force needed to keep the container at rest. Change in momentum per second.
अब बताना यहां से √2GA से जा रहा है, क्रॉस सेक्शन या ए है, तो पहले ये लिक्विड रेस्ट में था, अब इसको वेलोसिटी गेन किया है। 1 सेकंड में कितना लिक्विड बाहर आया है? 1 सेकंड में कैनवस से इतना लिक्विड बाहर आया है, वॉल्यूम कितना मास बाहर आया है 1 सेकंड में, और इसका वेलोसिटी पहले था 0, अब हो गया वेलोसिटी v, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? m into v, is it clear? m into v, so rho a into v square, this is the thrust force, this much force you have to apply. या अगर कह दिया जाए कंटेनर फ्रिक्शन रफ सरफेस पर रखा है, कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा? क्या निशान? रो ए वी स्क्वायर। देखो अभी सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स डिस्कस किया, एक ही कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, एप्लीकेशन। चलो एक छोटा सा सवाल, ये देखो ये 2 रो डेंसिटी का है और ये लिक्विड रो डेंसिटी का है। ये मिक्स्ड लिक्विड 2 ले लिया, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, पी नॉट प्रेशर है, यहाँ भी ओपन कर दिया, यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट रहेगा। मुझे निकालना v, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। क्या कहोगे? ये √2GH होगा, कितना होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स? किस 2 पॉइंट के बीच में हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं? क्या हम ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं? नहीं लगाएं, बिकॉज यहाँ पे अलग लिक्विड है, यहाँ पे अलग लिक्विड है, यहाँ पे 2 रो डेंसिटी का है, क्या लगाएंगे, है ना? सो वेलोसिटी ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन किस 2 पॉइंट के बीच में लगाएंगे? यहाँ और यहाँ के बीच में, है ना? लेकिन यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट? P नॉट प्लस, लेकिन P नॉट प्लस √GH जो होता है ना तब लिखते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में, स्टैटिक है। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक मूव कर रहा है, तो क्या लिख पाएंगे? क्योंकि इस केस में एक अच्छी बात ये है कि ये क्रॉस सेक्शन जितना है उतना ही क्रॉस सेक्शन ये है, तो रफली वी कैन से कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, है ना? तो जब वेलोसिटीज दोनों पॉइंट पे सेम है, तो जब हम बर्नौलीज इक्वेशन इस 2 पॉइंट पे लिखेंगे तो P1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस, मान लो इसको रेफरेंस लेते हैं, √GH1, है ना, दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस √GH, ये तो 0 में लेते हैं रेफरेंस लिए। अब बताओ यहाँ से ये और ये तो गया, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या है? सेम है, इसलिए P1 प्लस √GH दैट इज इक्वल टू P2 आ गया। लगा दिए ना? दैट मींस अगर ये पूरा का पूरा वेलोसिटी मूव भी कर रहा है लेकिन सबका वेलोसिटी सेम है, तो हम इक्वेशन उस केस में स्टैटिक जैसा यूज कर सकते हैं ना? जितना वेलोसिटी है उतना वेलोसिटी है। लेकिन अगर ये टेपर्ड ग्लास होता, ऐसा होता, आपका टेपर्ड सिलेंडर होता, यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी अलग होता है, तो प्रेशर नहीं लिख पाते। क्लियर है? मैंने यहाँ पे आइडिया दिया, नाउ यू कैन थिंक कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या कैसे जवाब देंगे।
तो तुम क्या करोगे, यहाँ और यहाँ के बीच में बर्नौलीज इक्वेशंस लिखोगे एंड देन यू कैन फाइंड दिस। उससे बेहतर आइडिया मैं देता हूं, यहाँ पे क्या करोगे, इमेजिन करो इसको शॉर्टकट में करना है, ये 2 रो डेंसिटी का, ये रो का है। कोई सोचे कि अगर यहाँ पे भी 2 रो डेंसिटी का रख देता है, कितने डेंसिटी का, तो क्या मैं h हाइट ही रखूं या कुछ दूसरा हाइट से रिप्लेस करना पड़ेगा, h/2 का, पक्का नहीं, h/2 का रखना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है उतना ही प्रेशर 2 रो डेंसिटी वाला रखना है, तो कितने हाइट का रखना पड़ेगा। So, बहुत करेक्ट जवाब h/, so can we say कि ये इफेक्टिवली h के जगह पे कितना 3h/2, तो v कितना हो जाएगा, रूट 2g इंटू, क्लियर, समझ में आया। क्या कर दिया, इस लिक्विड को इस लिक्विड से रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस कर दिया, रो जी h इक्वल टू 2 रो जी h डैश, h डैश निकाल दिया, h के जगह पे h डैश कितना होगा, तो कितना हो गया h/2, क्लियर। सो अगर कोई रो 1 रो 2 कर दिया जाए तो ये रो 2 लिक्विड यहाँ पे है, तो इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, रो 2 से। तो हाउ मच डेंसिटी वी शुड, हाउ मच हाइट वी शुड प्लेस हियर, निशांत क्लियर क्या, 3h/2, 1 सेकंड में आंसर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स समझ में आया, तो उसके डिफरेंट टाइप के सवाल ले लिए हमने, कितना टाइम लगेगा एमपी होने में, थ्रस्ट फोर्स डिस्कस कर लिया। ये अच्छा डायग्राम नहीं बना, सर पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है और क्या किया उसको, इसे मुंबई से या कहीं से कोई फ्लूइड ऑयल या समथिंग ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं या वाटर का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, और मुझे चाहिए कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा है ना, कितना क्या रेट से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो पाइप से कैसे, मतलब पाइप से जा रहा है तो कैसे हम मेजर करेंगे, है ना, मुझे यहाँ पे मुंबई से ट्रांसपोर्ट हो रहा है नासिक में, तुम्हें चेक करना है कितना जा रहा है ना, कहीं जा रहा था। तो उस केस में क्या करते हैं कि एक मेथड है, बर्नौली इक्वेशन यूज करके हम मेजर कर सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट एट राइट नाउ, या किसी के घर में जैसे गैस सप्लाई होता है, ये होता है, या लिक्विड सपोज वाटर टैंक सप्लाई है, तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो क्या करते हैं, ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन सपोज ए है, और यहाँ पे इंटेंशनली उसको नैरो कर दिया जाता है, थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए कर दिया जाता है। लेकिन ये हमें दिखाया ऐसा है, बट एक्चुअली सोचो कि ये पाइप ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ना, और ऐसे जा रहा पाइप, ये लेवल ऐसा है, और यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया, समझ में आ रहा है, ये लेवल क्या है, वर्टिकल लेवल से। ये सब तुमने कहीं बुक में नहीं लिखा मिलेगा, कोई टीचर नहीं बताया, ऐसा होता है बुक्स में, ऐसे ही डायग्राम है, ठीक है। अब क्या किया, अभी मेरे समझ में आया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, दिस इज फ्लैट। अब यहाँ पे 2 होल पुट करो, और 2 पाइप लगा दिया उसमें,
अब क्या होगा, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है कुछ सर्टेन वेलोसिटी से, सो देयर विल बी सम राइज ऑफ लिक्विड, इसमें कुछ लेवल तक लिक्विड राइज करेगा, इसमें भी कुछ लेवल तक लिक्विड राइज करेगा। अब बताना जो मैंने अभी समझाया तो उससे तुम क्लियर हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसा है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लो ये क्या है h1 हाइट और ये क्या है h2 हाइट, सो कैन यू गेस कि दोनों हाइट इक्वल हुए या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट। कौन सा ज्यादा होगा? h1 ज्यादा होगा, इसलिए कि ये इससे ऊपर दिख रहा है नहीं, यहाँ पे स्पीड कम होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा, तो प्रेशर कम। यहाँ का प्रेशर लेट्स P1, यहाँ का लेट्स प्रेशर P2। एंड देखना कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ हम ये हाइट मेजर करके वी आर एबल टू से कि व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है इससे, है ना। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड साइंस, कि हम यहां से सिर्फ हाइट देख करके हम बता देंगे कि लिक्विड का फ्लो रेट कितना है, पर सेकंड कितना लिक्विड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर? तो मान लो यहाँ पे स्पीड है बच्चों v1, यहाँ पे स्पीड है v2, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल A इंटू v1 दैट इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v2, या कैपिटल A1 A2 लिख लो, जैसा लिखना है। एक इक्वेशन ये कहां से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। अब बताना यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, क्या इक्वेशंस लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये और ये तो सेम लेवल में, जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों सेम रहेगा। P2 प्लस हाफ रो, है ना, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, क्लियर? अब देखना यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2 और यहाँ का प्रेशर कितना, P0, क्लियर? तो यहाँ P1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P0 प्लस यही लिक्विड रो, P1 इज इक्वल टू लिखेंगे P0 प्लस रो GH1, और यहाँ पे हम स्टैटिक्स लगा सकते हैं बिकॉज ये लिक्विड मूव कर रहा है क्या, ये तो रेस्ट में, ये लिक्विड मूव कर रहा है क्या, नहीं। तो कैन वी राइट P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH1, P2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो GH2, सही लिख रहा हूँ। P1 माइनस P2 चाहिए ना, P1 माइनस P2 हाउ मच इट विल बी, रो G H1 माइनस H2, H1 ज्यादा रहेगा तो रो बताएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो G H1 माइनस दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, किसी एक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स V1 में ही निकाल लेते हैं या V2 में निकाल लेते हैं ना, तो V1 को रिप्लेस कर देते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 कितना लिखेंगे, क्या लिखा, V1 is equal to small a by capital A का whole square into V2 square, is it correct? So V2 square is equal to, देखो रो और रो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2G H1 minus H2 V2 square upon 1 minus A square by capital A square, correct? V2 स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। सो V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A स्क्वायर ऊपर चला गया 2G H1 माइनस H2 अपॉन A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट मींस मुझे चाहिए या तो A इंटू V1 चाहिए या स्मॉल a इंटू V2 चाहिए। हमने V2 निकाला है तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा, स्मॉल a इंटू V2, स्मॉल a V2 रूट कर देंगे कैपिटल A रूट
2g h1 minus h2 upon root कैपिटल A स्क्वायर माइनस वॉल्यूम फ्लो रेट। क्लियर हुआ? मजा आया ये सवाल देख के? हमें ये पता है, निकाल लिया एक्सपेरिमेंट से। कैपिटल ए स्मॉल ए जब हम डिजाइन कर रहे थे मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया पता था, नहीं तो फिता लगाया वो मान मेरे फिता मुझे समझते टेप क्या यार हिंदी में आता। कैपिटल ए स्मॉल ए पता है, जी पता है ना, बचपन से सीख रहे हैं। तो सिर्फ ये मेजर करके हमने क्या निकाल लिया, इससे कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। हमने देखा नहीं कौन सा फ्लो कर रहा है लिक्विड, ये भी नहीं पता उसे कुछ, तो भी बता दें कितना फ्लो कर रहा है ना। दिस इज साइंस। चलो बच्चों, तो ये आज का यहीं तक, नेक्स्ट क्लास लेंगे। सार्थक उदास हो जाते हो आप, समझ में आया? चलो बच्चों, आई होप कि तुम लोगों को भी समझ में आया होगा।